सर्दियों में फार्म हमारा गीला रहता है, नीचे जो लीटर है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो फार्म के जितने भी पर्दे वगैरह ब्रूडिंग के लिए लगाए होते हैं, इवन जो हमारी फार्म की छत होती है वो भी गीली हो रही होती है। और साथ ही जब हम फार्म पर जाते हैं तो आँखों में जलन महसूस होती है, गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। तो ये सभी किसान भाइयों दिक्कतें हमें रहती है सर्दियों में, क्योंकि वेंटिलेशन हम सर्दियों में अच्छा नहीं कर पाते। हवा का जो निकास रहता है, हवा हमारे फार्म पर अच्छे से घूम नहीं पाती है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि सर्दियों में हमारा जो फार्म है वो पूरी तरह से एयर टाइट रहता है, सील रहता है। इसके कारण जो बाहर से हवा है वो हमारे फार्म के भीतर नहीं जा पाती, और हमारे फार्म पर जो किसान भाइयों इवेपोरेशन की वजह से जो बर्ड बीट कर रहा होता है, ये बीट है में जो नमी है वो, जो हम छोटी छोटी बूंदें जिसको नहीं देख सकते, वो पूरे फार्म पर घूमती रहती है, छत से टकराती है, फिर नीचे की तरफ आती है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे फार्म को गीला करती रहती है, जिसकी वजह से हमारा फार्म है वो किसान भाइयों उसमें नमी रहती है, गीला रहता है। और जब किसान भाइयों फार्म गीला होगा, और इसके साथ जो एक और दिक्कत आएगी, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि अमोनिया गैस है वो बनेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी आपको लगे बाहर है वो टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, तो पर्दे है वो साइड की तरफ के जो ऊपर से अपने थोड़े से डाउन करने होते हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो में भी हमने दिखाया। और साथ आपने ध्यान रखना है कि जो फार्म के भीतर का टेम्परेचर है वो ना कहीं बिगड़ जाए, क्योंकि यदि टेम्परेचर बिगड़ेगा तो आप सभी जानते हैं कि बर्ड है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है कि बर्ड में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो सकती है। तो किसान भाइयों यदि हम इनका जो लीटर है इनकी बिछावन गीली ही छोड़ देते हैं, इसको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे बर्ड में जो कोक्सी है, कोक्सीडियोसिस, जिसको हम देसी भाषा में खूनी दस्त कह देते हैं, कि बर्ड की बीट में जो ब्लड है, खून आना है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे बर्ड की मोर्टेलिटी है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो नीचे से यदि लीटर गीला रहता है तो बर्ड है वो सर्दी खा सकता है। इसके कारण आपके बैच में जो है CRD आ सकती है और मोर्टेलिटी का कारण बन सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों जो गीला लीटर है वो अमोनिया को दावत देता है। अमोनिया की वजह से SITs, बर्ड के जो पेट में पानी भरना है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम ये सर्दियों के बैचेस में आपके साथ ये जानकारी जब शेयर करते हैं, SITs को लेकर हम ये ही कहते हैं कि आपने जो है हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन है अपने बर्ड्स को जो कोई अच्छा सा किडनी टॉनिक भी चलाना होता है, क्योंकि जो किडनीज है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, क्योंकि वेंटिलेशन हम प्रॉपर से नहीं कर पाते। तो ये बातें आपने कुछ ध्यान में रखनी होती है। इसके अलावा जैसे कि आपको किसान भाई दिखाया गया कि बर्ड्स की थोड़ी फितरत भी रहती है कि ये थोड़ा एक साइड को होकर बैठते हैं। आपने देखा हो कि टेम्परेचर भी हमने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बुखारी भी हमारी पूरी गर्म है। और रात के समय भी किसान भाइयों जहाँ पर आप का बर्ड है, जहाँ पर जो है लाइट ज़्यादा होगी बर्ड वहाँ पर ज़्यादा बैठता है। तो आपने ये भी बात नोटिस की होगी कि आपका पूरा जो फार्म है वो गीला नहीं होता, कुछ पार्ट्स है वो फार्म के ज़्यादा गीले हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल ड्राई है वो सूखे रहते हैं। आप इसके अलावा सर्दियों में किसान भाइयों आपने जो जगह देनी होती है बर्ड को, वो उनकी एज के अकॉर्डिंग ही दे। ऐसा ना हो कि कम जगह पर आप ज़्यादा बर्ड छोड़ दे, इससे जो लीटर है वो गीला होगा, अमोनिया गैस है वो आपके फार्म पर और बनेगी। इसके साथ किसान भाइयों डायरिया, जी हाँ, जो पतली बीट करना बर्ड हमारा स्टार्ट कर देता है, उसका भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सर्दी में तो वैसे ही जो लीटर है आप सभी जानते हैं कि उसमें मॉइस्चर रहता है, वो उसको धूप नहीं लगती, हवा नहीं लगती। तो यदि ऊपर से बर्ड बीट कर रहा है पतली, तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसका किसान भाई समाधान एक ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गीला आपका फार्म हो रहा है, गैस बन रही है, कि आपने अपने फार्म को थोड़ा वेंटिलेशन उसमें रखना है, उसमें हवा है वो घूमनी चाहिए। पर्दा है वो थोड़ा सा ऊपर से आपने जो है डाउन रखना है, तो नीचे से कभी आपने पर्दा नहीं उठाना है, नहीं तो बर्ड आपका सर्दी खा सकता है। लास्ट में है किसान भाइयों रैकिंग। आपको अपने बर्ड्स के नीचे जो लीटर है उसकी रैकिंग सर्दियों में स्पेशली कम से कम एक बार जरूर करनी है। रैकिंग आप देख रहे हैं कि ऐसे रैकिंग हम करते हैं। इसके लिए रैकिंग जो मशीन्स वगैरह भी रहती है, यदि आपके पास नहीं है तो आप ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो खाली पैर से भी आपने ऐसे जो इसकी रैकिंग है, इसकी पलटी है लीटर की बिछावन की जो गुदाई है आपने वो ऐसे करनी होती है। इससे क्या होगा कि जो लीटर है उसमें किसान भाइयों
जो नमी है वो कम होती है, लीटर है वो थोड़ा ड्राई रहता है, और साथ ही आपके फार्म पर जो अमोनिया गैस है वो भी कम बनती है। जब आप ये रैकिंग कर रहे हो, ध्यान ये रखना है सर्दियों में स्पेशली कि जो पर्दा है वो आपने ऊपर से ज़रूर उठाना होता है। और यदि दोपहर के समय धूप वगैरह अच्छे से खिली हुई है, जो ठंडी हवाएं नहीं चल रही है, तो जिस तरफ से आपके फार्म पर जो धूप आ रही है वो पर्दा उठाकर भी आप रैकिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रैकिंग करते हैं, बिछावन की जो पलटी है वो करते हैं, तो इससे जो है अमोनिया गैस जो जनरेट होती है, पैदा होती है, तो वो भी बाहर निकलनी चाहिए। तो पर्दा खोलकर ये आप काम करिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ से फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है, वो भी आपके बर्ड को भरपूर मिलेगी, और जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, वो भी फार्म से बाहर निकलेगी। तो ये था किसान भाइयों इस वीडियो में कि हम फार्म को गीला होने से कैसे बचा सकते हैं, और साथ ही अमोनिया गैस को कैसे कम किया जा सकता है। दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।